हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। ठीक, देखो लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन में क्या होता है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल टॉपिक है और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल टर्म में पहचानते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल टर्म्स वैसे तो 3 पॉइंट में डिवाइड है, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ठीक, आप अच्छे से देख पा रहे हो। अब ये पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, प्लेन क्या है, बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं। चलो आ देखते हैं। देखो पॉइंट क्या है, इट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन, इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। आप एक बात बताओ, आप अगर पेन उठाते हो तो सबसे पहले क्या डॉट बनाते हो, मतलब डॉट से किसी चीज़ की स्टार्ट करते हो, मीन्स आप पहले पॉइंट बनाते हो। तो एक बात बताओ, क्या पॉइंट का कोई लेंथ होता है, कोई वेथ होता है? नहीं ना, वो क्या है, बस एक मार्क ऑफ पोजीशन है, आप बस एक मार्क करते हो। ठीक, और वहीं बात करते हैं हम लोग लाइन की। तो लाइन क्या है, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। और इसकी क्या है, मतलब डिफिनिट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड। मैंने ये वर्ड यूज़ किया ना, मेजर्ड। ये लाइन का जो क्या होता है समझ लो, अभी हम लाइन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे देखो क्या है, द स्ट्रेट पाथ, एक सीधी रेखा क्या होती है, लाइन होती है। ठीक, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। मैं ये वर्ड यहाँ पे क्यों बार बार यूज़ कर रही, मेज़र, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें रे भी आएगा। रे को हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक, बट लाइन को हम मेज़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेन की। ठीक, प्लेन क्या है, फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन सरफेस। एग्जाम्पल वॉल। आप एक बात बताओ, ये जो मेरा बोर्ड है, क्या ये कोई इरेगुलर शेप है? नहीं ना, ये क्या है, ये प्लेन सरफेस है। ठीक, तो ये चीज़ें हम, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जानना अगर आप ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हो। ये बेसिक चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए मैं बेसिक कह रही हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी अगर पेंसिल उठाया है तो या तो आप पॉइंट बनाओगे या तो लाइन बनाओगे। ठीक, अब देखो बात करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट रे और लाइन की। ठीक, देखो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, पॉइंट ए और बी के मैंने 2 डॉट बनाए हैं। ठीक, ये क्या है, इसके 2 एंड पॉइंट हैं और इसके पास क्या होती है, डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक, और रे की क्या है, इट हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। आप देख रहे हो मैंने एरो करके बनाया है, एक ए और बी के बाद भी वो पॉइंट आगे कंटिन्यू हो रही है। ठीक, और लाइन में क्या होता है, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, डज नॉट हैव डिफिनिट लेंथ। इसकी कोई डिफिनिट लेंथ नहीं है और इसके क्या है, इट हैज़, मतलब इसका कोई अंत वाला लाइन नहीं है, आपको दिखेगा। ठीक, ये दोनों तरफ से देखो, दोनों तरफ से चली जा रही हैं। ठीक, और वहीं आप लाइन में देख रहे थे तो इसके 2 एंड पॉइंट थे। ठीक, इसके देखो 2 एंड पॉइंट दोनों बंद हैं। और रे में क्या था, एक पॉइंट बंद रहेगी और दूसरी पॉइंट क्या रहेगी, ओपन रहेगी। ठीक, और लाइन में क्या है, इसके दोनों पॉइंट क्या है, कोई एंडिंग नहीं होती है। अब देखो बात कर लेते हैं ना लाइन की। लाइन क्या होता है बाबू, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइन एंड कोलिनियर पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब किसी भी लाइन को कोई दूसरी लाइन काटती है, जिस पॉइंट पे काटेगी उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं, देखो जब 2 लाइन क्या होती हैं, आप सेम होती हैं और वो दोनों क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं, जो 3-4 लाइंस क्या होती हैं एक ही पॉइंट पे मीट करे, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, देखो कोलिनियर पॉइंट्स का एक डिफिनेशन है, दे आर मोर देन देयर 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर। ठीक, ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना। ठीक, क्यों कह रही हूँ ऐसा ध्यान देना, क्योंकि बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हम जब भी क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसमें पूछ देता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइन क्या है। ठीक, तो आपको उसके अलग से डेफिनेशन और उसके डायग्राम भी बना के देने पड़ेंगे। ठीक, और अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी लाऊंगी, बट आप इसे सब्सक्राइब